खाना साथ में थाने वालों ने क्या किया, रिश्वत लेते हैं, बोलते उड़ाओ गुड्डी। खुद अगर पिज्जा खाना होगा, चाय मंगानी होगी, गवर्नमेंट ने किस लिए रखा हुआ उनको? कोई आधा घंटा पड़ा रहा, लोग वीडियो बनाते रहे, फोटोज वगैरह क्लिक होती रही, वीडियो बनाते रहे, मगर क्या करे, खून जाने तक। कहाँ था चौकी अफसर? पहले उसकी इंक्वायरी करो उसकी। ये गवर्नमेंट की तनख्वाह लेने के लिए बैठे हैं, मुफ्त का पैसा खाने के लिए बैठे हैं। पब्लिक ऐसे दुनिया मर जाएगी, कल आज हमारा मरा, कल आपका भी मरेगा और किसी का भी मरेगा, मगर हम नहीं चाहते हम किसी के साथ जुल्म होए। ये उनका ये टेंट हाउस का काम था, तो वो अकेले ही थे, मतलब अर्निंग हैंड हमारे वही थे। 2 सिस्टर हैं मेरी और छोटे बच्चे उनके, एक ये है, ये 2 साल की बेटी इनकी, एक ये है। तो जब ये इंसिडेंट वहाँ पे हुआ, ये जो चाइनीज़ डोर बैन की गई हुई है, ऑल ओवर वर्ल्ड में बैन की गई है, फिर भी यहाँ सप्लाई हो रही है, फिर भी यहाँ पे यूज़ की जा रही है। और वहाँ पे जहाँ पे इनका इंसिडेंट हुआ है, वहाँ से जो बाउफोर्ड उनकी चौकी है, 2 या 3 मिनट के रास्ते पे बढ़ते ही हो, लेकिन वो वहाँ पे 10 मिनट तक बेहोश रहे, मतलब तड़फते रहे, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया उनकी हेल्प के लिए। पहली बात तो ये आती है, जब एम्बुलेंस जा रही है, पुलिस वाले या कोई भी नाका हो, ये नहीं रोक सकते। हमारी एम्बुलेंस नाके पे रुकी गई, 15 मिनट रोकी गई गुजरनगर नाके पे। क्यों? उनको नहीं पता कि पेशेंट है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है। इन्होंने बिल्कुल हमारी एम्बुलेंस 15 मिनट रोकी। उस 15 मिनट से हमारे को कितना लॉस हुआ, वो हमारा भाई था, जो उनकी बेटी है छोटी सी, अभी 2 साल की बेटी अंदर सोई हुई है। अकेला आदमी कमाने वाला है, इनकी हेल्प कोई भी नहीं करने वाला है। चाइनीज़ मांझा, जिसे गट्टू का नाम दिया जाता है, सरकार ने कई बार उस पर बैन लगाया है और इस बार कहा जा रहा था कि प्रोटेस्ट भी हुए बड़े बड़े, और जम्मू कश्मीर में ये कहा गया कि पूरी तरह से बैन है, कोई इसे यूज़ नहीं करेगा। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया, उसके बाद देखा गया कई सारे हादसे हमारे सामने आए, और उसमें एक हादसे में एक घर का जो चिराग है वो बुझ गया। सिकंदर खान जो नरवाल जी के रहने वाले थे, 42 वर्षीय, उन्होंने दम तोड़ दिया और 38 ईयर्स जैसे ये बता रहे हैं। और ये एक स्कूटर में जा रहे थे, जहाँ पर ये मांझा जो गट्टू जिसे कहा जाता है वो इनके गले में लगा और ये बुरी तरह से इंजर्ड हुए। इनका परिवार हमारे साथ है, आज दुआ है इनके घर में, और हमें दुआ करते हैं कि भगवान उन्हें जन्नत बख्शे। पर एक घर का चिराग जो बुझा, इनसे बातचीत करते हैं कि कितनी बड़ी नेग्लिजेंस, कितनी बड़ी जो पुलिस द्वारा एक गलती है जो उससे किस तरह से किया गया। ये जो सिकंदर जी की तस्वीर है जो इन्होंने पकड़ी है, इनके रिश्तेदार हमारे साथ हैं, फूफी जी हैं उनकी। ये क्या हुआ पूरा हादसा को बताएंगे कि किस तरह से ये आपके मीडियम के ऐसे ये आपकी शुक्रिया करती हूँ कि आप आए हमारी दुख सुनने के लिए। हमारा बेटा घर से निकला, कहा कि मैं यहाँ तक, उसकी साली आई हुई थी, उसने बोला कि मैं यहाँ तक जा छोड़ कर आऊँगा। क्यों? उससे बात में 6 बजे बंद हो जाता है। जैसे ही मोड़ के पास पहुँचे, आगे ये उनका डोर के साथ उनका गला, उसने बड़े मुश्किल के साथ अपने बच्चियों को भी बचाया। वो किसके साथ, कौन कौन था उनके साथ? साली थी साथ में, और छोटी बेटी, इतनी सी बेटी, उनकी छोटी बेटी, इतनी बेटी। ये है उनकी बेटी? नहीं, ये हम जो मेरा बेटा है, ये उसकी बेटी है। क्या थाना साथ में था, थाने वालों ने क्या किया, रिश्वत लेते हैं, बोलते उड़ाओ गुड्डी। खुद अगर पिज्जा खाना होगा, चाय मंगानी होगी, गवर्नमेंट ने किस लिए रखा हुआ उनको? किस लिए रखा हुआ? पब्लिक की आवाम की हिफाजत के लिए पुलिस को रखी है। उसको कुर्सी नहीं दी है, तख्तो ताज बनाकर। 10 मिनट का रास्ते में मेरा बच्चा तड़प के मर गया। कितनी देर वो जब उनको लगी? कोई आधा घंटा पड़ा रहा, लोग वीडियो बनाते रहे, फोटोज वगैरह क्लिक होती रही, वीडियो बनाते रहे, मगर क्या करे, कोई बाहर से 2 लड़कियां आई हैं। उन बच्ची ने, बेचारे ने देखा कि वो भी हमारी बेटी ने, जो उसकी साली जा रही थी, उसने हाथ जोड़ा, नंगे सर उसके थे, उसने गले पे यहाँ चुन्नी रखी थी कि वो कहता था मुझे बचाओ, मेरे गला बांध के रखो, खून नहीं जाने चाहिए। खून जाने तक कहाँ था चौकी अफसर? पहले उसकी इंक्वायरी करो उसकी। ये गवर्नमेंट की तनख्वाह लेने के लिए बैठे हैं, मुफ्त का पैसा खाने के लिए बैठे हैं। पब्लिक ऐसे दुनिया मर जाएगी, कल आज हमारा मरा, कल आपका भी मरेगा और किसी का भी मरेगा, मगर हम नहीं चाहते हम किसी के साथ जुल्म होए। मैं तो गवर्नमेंट से ये
वो करती हूँ एडमिशन। ये मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चे का कुछ इंसाफ होए। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन किया हुआ है। हाँ, ये भाई है छोटा, कमाने वाला वही था, खाने वाले 5-6 आदमी है घर में, घर का सिलसिला कैसे चलेगा। जी उनका ये टेंट हाउस का काम था, तो वो अकेले ही थे, मतलब अर्निंग हैंड हमारे वही थे। 2 सिस्टर हैं मेरी और छोटे बच्चे उनके, एक ये है, ये 2 साल की बेटी इनकी, एक ये है। तो जब ये इंसिडेंट वहाँ पे हुआ, ये जो चाइनीज़ डोर बैन की गई हुई है, ऑल ओवर वर्ल्ड में बैन की गई है, फिर भी यहाँ सप्लाई हो रही है, फिर भी यहाँ पे यूज़ की जा रही है। और वहाँ पे जहाँ पे इनका इंसिडेंट हुआ है, वहाँ से जो बाऊफोड़ उनकी चौकी है, 2 या 3 मिनट के रास्ते पे बढ़ते ही हो, लेकिन वो वहाँ पे 10 मिनट तक बेहोश रहे, मतलब तड़फते रहे। वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया उनकी हेल्प के लिए। फिर अचानक कोई वहाँ से कोई प्राइवेट एम्बुलेंस आई है, उन्होंने उनको उठा के मतलब एम्बुलेंस में डाला है। फिर भी रास्ते में कोई चौकी आई, मतलब इनका स्टॉप था पुलिस वालों का, वहाँ पे उनके मतलब इंक्वायरी करते रहे कि इनका कार्ड दिखाए। ये उन्होंने ये नहीं सोचा कि इंसान इस टाइम मर रहा है इस हालात में। कितनी देर तक लेके नहीं गई थी? पहले उसकी जान बचाने के लिए एम्बुलेंस आधा घंटा वो पड़ा रहा। जब हॉस्पिटल में पहुंचा, एक डॉक्टर कहता तू देख, दूसरा कहता तू देख, तीसरा कहता तू जीएमसी में। सर पहली बात तो ये आती है, जब एम्बुलेंस जा रही है, पुलिस वाले यहाँ कोई भी नाका हो ये नहीं रोक सकते। हमारी एम्बुलेंस नाके पे रुकी गई, 15 मिनट रोकी गई गुजरनगर नाके पे। क्यों? उनको नहीं पता कि पेशेंट है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है। इन्होंने बिल्कुल हमारी एम्बुलेंस 15 मिनट रोकी। उस 15 मिनट से हमारे को कितना लॉस हुआ, वो हमारा भाई था, जो उनकी बेटी है छोटी सी, अभी 2 साल की बेटी अंदर सोई हुई है। अकेला आदमी कमाने वाला है, इनकी हेल्प कोई भी नहीं करने वाला है। सीधी बात है, 2 बहनें अभी अनमैरिड है, ये भाई अनमैरिड है। कमाने वाला कहने का मतलब एक ही था, खाने वाले 10 आदमी हैं। हम एडमिनिस्ट्रेटर से मांग करते हैं कि इनके बारे में सोचा जाए। जब से इनकी मृत्यु हुई है, जब से डेड बॉडी घर आई है, कोई आया अधिकारी, कोई लीडर? अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया। सिर्फ मीडिया पे मीडिया आई है, 3 की 4 मीडिया आ चुकी है, अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर में से कोई भी नहीं, हालांकि पूछने तक नहीं आया। बाकी तो छोड़ो, हम बाकियों से क्या उम्मीद करें, अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया। वोट लेने के लिए जल्दी आते हैं, बोलते मैं वोट दे दो। जब किसी का हादसा होता है तो बोलते नहीं, कहीं झंडा गाड़ना होगा तो बोलते जल्दी आओ, हमारी श्वान होगा वहाँ पर, किसी के घर मातमदारी होगी, जिसका घर का संसद घर से गया है, उजड़ गया जिसका घर, उसके घर में कोई नहीं आएगा। क्यों? ये कौन सा कानून है? मोदी को चाहिए इसकी इंक्वायरी करने। गवर्नर जो नया गवर्नर साहब आए हैं, मैं उससे रिक्वेस्ट करती हूँ के बारे में, हमारे बारे में सोचा जाए। वो अर्निंग हेड हमारे वही थे, जो अभी हमें छोटे होते, जब हम बिल्कुल छोटे थे, हमारे फादर साहब एक्सपायर हो गए थे। उनके बाद उन्होंने ही हमें पढ़ाया किसने या घर वालों? उन्होंने सब कुछ वही थे, हमारे अर्निंग हेड वही थे। मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरी सिस्टर भी ग्रेजुएट है, अनमैरिड है वो। अच्छा। लेकिन 2 सिस्टर्स अनमैरिड? जी। उनके ये जो 2 बच्चे रह गए, 1.5 साल की बेटी है ये सामने इनकी, और एक छोटी बच्ची है, वो 3-4 महीने की है वो। अब उनके सिवा तो कोई नहीं था हमारा। मतलब अब हमारी यही अपील है गवर्नर साहब से कि हमारे बारे में कुछ अब सोचा जाए। पुलिस का रोल जो है वो काफ़ी नेगेटिव है इस केस में, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो बार-बार पुलिस वाले आए यहाँ पर इंक्वायरी। एक मिनट, पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये चाइना डोर, ये जो चाइनीज जिसे गट्टू आपने कहा है कि इस पे सरकार ने बहुत ही अच्छा ढंग से बैन लगाया हुआ है, फिर भी JNK में कैसे बिक्री है, कौन सेल कर रहा है? इसका मतलब हमारे जो पुलिस वाले अधिकारी हैं, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटर है, ये मिली भगता है। जो गट्टू यहाँ पे आ रहे हैं, गट्टू बिक रहे हैं, गट्टू सेल हो रहे हैं, गट्टू की वजह से हमारा भाई चला गया। ये कौन से रूल में आ रहा है? ये कौन सा जरिया है? और साथ में पुलिस हमारी FIR ही चेंज कर देती है, एक्सीडेंट का नाम देती है। जब हम जाते हैं वहाँ पे देखते हैं एक्सीडेंट के नाम से है, तो हमने फिर FIR चेंज करवाई वहाँ पे, फिर जाके हमारा पोस्टमार्टम हुआ, फिर जाके ये आए हैं। हम और कुछ नहीं चाहते, हमारे पास यहाँ पे जल्द से जल्द कोई अधिकारी आए, हमसे बात करे। और हमारी बात ही नहीं, ना ही उन्होंने हमें अभी तक कोई बात सुनी है, जो कि ये जिम्मेदारी उनकी थी। जबकि ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के तले ये जो चाइनीज थ्रेड का भी चल रहा है, गट्टू बिक्री हो रही है बहुत ज़्यादा। अब आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं जन्माष्टमी आ रही है, तो इस दौर में भी काफ़ी ज़्यादा ये जो चाइनीज डोर है बहुत कई सारे। कल भी एक एक्सीडेंट हुआ, कल भी एक एक्सीडेंट हुआ, आज हमारा गया, कल और किसी का भी जाएगा। मगर पुलिस का भी कहीं ना कहीं गलत रोल इसमें जरूर है। अगर वो 10-15 मिनट नहीं तोड़ते तो हो सकता है उसको वही जब मैं लास्ट में अपने भाई के पास गया, डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप 10 मिनट लेट हो गए, तो अगर 10 मिनट पहले आ जाते तो शायद ये बच जाता।
तो 10 मिनट बाद में मैंने सुना, मुझे तो पता नहीं था कि उधर ऐसा हुआ क्या, क्योंकि मुझे फ़ोन आया तो मैं वहाँ पर पहुँच गया। बाद में ऐसा हुआ कि जब उधर हम पहुँचे इधर पुलिस वालों के पास, तो उन्होंने FIR इसको डाली दूसरी 279/337। उन्होंने कहा कि ये रैश ड्राइविंग से जाके एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि आप जाके स्कूटी के, मेरे पास फ़ोन है, पूरे फोटोग्राफ हैं, एक इतनी सी क्रैश नहीं है उस पर। तो फिर अगर ऐसा हुआ तो गर्दन कैसे कटी? ना नशा करता है, पूरा मल्ला गवाह है, पूरा जम्मू कश्मीर तक कर दिया। रिपोर्ट भी गलत डाली गई उनके नाम। रिपोर्ट डाली है पुलिस वाले। आप क्या मांग करते हैं? हमारी यही अपील है कि हमारे अर्निंग हेड वही थे जो हमें अभी तक कॉल पहुंच रहे थे, लेकिन अब हमारी यही अपील है गवर्नर साहब से कि हमारे बारे में भी सोचा जाए, इन और ये छोटी बच्ची के बारे में भी सोचा जाए जिनके साथ यहाँ पर वो इंक्वायरी इनका किया जाए। जो कि अफसर था यहाँ पर बैठा वो उसको सस्पेंड किया जाए, नहीं तो हमारा बच्चा वापस देगा, हमारा बच्चा मिलेगा नहीं मिलेगा हमारा बच्चा। हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। फ्लाइंग गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, वो किस लिए लगाई? किस लिए लगाई है? अपने घर के लिए, अपनी ऐश आराम के लिए लगाई है हमने। अभी फोन करो फ्लाइंग को, देख लो अभी। अब क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे आए और हमारे भाई के बारे में कुछ सोचा जाए, उनकी बेटियों के बारे में कुछ सोचा जाए, बस हम यही मांग करते हैं। मेरा कुछ कहना बच्चा गया। ये तो पब्लिक का फर्ज भी था कि यहाँ पे जब वो पड़ा हुआ था उसको उठाना। वहाँ पे फ्लाइंग स्क्वाड होती है, ट्रैफिक वाले की DTI की CPC वहाँ पे खड़ी थी, कम से कम उसको उठा के पहले हॉस्पिटल पहुँचाते। अगर उसको टाइम पर हॉस्पिटल पहुँचाया होता वो बच जाता। और ये बच्चे देखो, 2 महीने की बच्ची है, एक 2.5 साल बच्ची है, वो बेचारा क्या एक ही कमाने वाला था, ये नहीं है दूसरी है, एक 2.5 साल की बेटी है और एक ये 2 महीने की बेटी है। कमाने वाला वही है, 2 बहनें हैं, एक भाई है छोटा, माँ है। ये भी ग्रेजुएशन की हुई, क्या करेगा ये? बहनों ने भी ग्रेजुएशन। कम से कम स्किन के बारे में कुछ सोचना चाहिए। नाकामी एडमिनिस्ट्रेशन की है, और मतलब जितना ये जो है ना कसूर ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन का है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की लगाम ये आती है बॉर्डर से, लखनपुर से ही आती है ना, या ट्रेन में आएगी या बाय एयर तो आएगी नहीं, किस जरिए से आएगी ना, कैसे पहुंच गई है? ऐसे आप हेलमेट 1 मिनट नहीं लगा के जाओ, 1 मिनट में पकड़ लेंगे कि ये हेलमेट क्यों नहीं लगाई जी, ये हो गया जी फलाना। इस चीज़ के लिए कोई क्यों नहीं पूछता? मैं अगर आप एक पिज़्ज़े वाले को फ़ोन करो, 10 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा आता है, तो उसकी तनख्वाह कितनी है? कभी आप पूछ के देखना, 5 या 6 हज़ार। लेकिन जब आप पुलिस वालों की तनख्वाह पूछो 35,000 50,000, वो तो घंटा लगा देते हैं पहुंचने में। हालांकि गाड़ी भी उनके पास है, वो अगर एक सायरन मारे पूरी गाड़ियाँ स्टॉप हो जाती हैं, गाड़ी चली जाती है। एक आम लोकल आदमी कैसे जा सकता है? वो नहीं पहुंच सकता। लेकिन वो पिज़्ज़ा वाले फिर भी 10 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा देते हैं बंदे को, घर ढूंढ के, हालांकि उनको पता नहीं होता। बाकी साथ में बिल्कुल एक काफ़ी बड़ी मांग इनकी है कि जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है उनके खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए कि किस तरह से ये एक नेग्लिजेंस का मामला जो है वो सामने आया है और एक घर का चिराग बुझ गया। लगातार बार बार हर साल ये खबर आती है कि बैन कर दिया गया है, गट्टू चाइनीज़ डोर बैन कर दी गई है, बावजूद उसके लगातार इसकी बिक्री हम देखते हैं और उसके बावजूद अभी तक कोई भी ऐसी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की जाती जो इसे बेचते हैं, जो इसे लखनपुर से जम्मू कश्मीर में एंटर करवाते हैं और उसके बाद जब किसी का घर का चिराग बुझ जाता है तो अभी तक इनके घर में ना तो कोई अधिकारी आया है, ना कोई बड़ा नेता आया है जो इनको इंसाफ दे पाए। ये गुहार कर रहे हैं कि इतनी बड़ी फैमिली अब किस तरह से चलेगी जो अर्निंग हैंड इनके घर का चला गया है। 2 बहनें हैं, 2 बच्चे हैं, बीवी है, एक भाई है जो ग्रेजुएट कर चुका है। वो लगातार अब गुहार कर रहे हैं कि कम से कम इनके बारे में कुछ सोचा जाए। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारा खबर दिखाने यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पर ध्यान दे और प्रॉपर इंक्वायरी इसके ऊपर हो कि अगर गट्टू बिक रहा है तो किस तरह बिक रहा है, और ऐसी जाने जाएंगी तो तब किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन अपना जो सफाया, अपनी जो बात है वो सामने रखेगी। दी इजाज़त फिलहाल के लिए, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। कैमरामैन अंकुर सेठी के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।